अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं हूं सोनिया खान। कहते हैं कि जब लालच के बाजार आबाद हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इस कहानी में। आज की कहानी में हम आपके सामने रखेंगे 24 साला सोबिया की दास्तान, जिसकी आज से 4 साल पहले शादी हुई। वालिदैन ने बड़े धूमधाम से बेटी की शादी की, हर वो आसाइश दी कि बेटी खुश रहे, आबाद रहे। 4 साल तक ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है। अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से भी नवाजता है। 2 बेटे होते हैं और 4 साल तक सोबिया को कोई दुख नहीं आता। 4 साल बाद अब रिश्ते में आ जाता है लालच, पैसे की हवस, और फिर एक दिन वालिदैन को कॉल आती है कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है, आकर बेटी की डेड बॉडी ले जाएं। असल में ये खुदकुशी नहीं थी, बल्कि ये एक कत्ल था, और इस कत्ल को छुपाने के लिए खुदकुशी का नाम दिया जा रहा था, एक ड्रामा रचाया जा रहा था। क्या कहानी है सोबिया की, ये आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज सोबिया को इस दुनिया से गुजरे 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन आज भी इस घर में सफ़े मातम बिछा है। मेरे साथ दुखियारी, बेबस, लाचार माँ मौजूद है। 4 माह पहले इनके शौहर की डेथ हो गई और अब ये दूसरा बेटी का दुख, और ये दुख ज़्यादा बड़ा है। मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी अल्लाह का हुक्म है। उसने कहा नहीं बेटा, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है, मेरी बेटी को ना हक कत्ल किया गया है। मेरे शौहर का कह सकते हैं कि उसको उनकी मौत आई, उनकी डेथ हो गई, हमने अल्लाह का हुक्म जो है वो माना, लेकिन ये नहीं मानेंगे मेरी बेटी को ना हक कत्ल किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी आपके साथ इजहार अफसोस है। यकीनन आपका दुख जो है ना वो बहुत बड़ा है। सब लोग अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, लेकिन आपका जो दर्द है ना वो नहीं कम होगा। और फिर उसी मौत का याद कर 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 मेरी बच्ची को कैसे तड़पा तड़पा के मारा होगा उन्हें। उसने जाने क्या क्या पुकारा होगा, उसने किस किस को पुकारा होगा। हिम्मत रखें, हौसला रखें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है, अल्लाह ताला की ज़ात इंसाफ करने वाली है। हम आपके लिए आए हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुँचे, मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा हो। सजा नहीं, उसको मौत हो। जैसे मेरी बच्ची को मारा, उसको तरसा तरसा कर मारा जावे, फिर मुझे कुछ सुकून मिलेगा। जैसे मेरी मासूम फूलों जैसी बेटी को उसने मार दिया बेदर्दी से, वो मेरी को मेरे घर भेज देता। उसने किसने हक दिया उसको मेरी बच्ची को मारने के लिए? हाँ जी, क्या नाम था बेटी का? सोबिया। सोबिया, पूरा नाम? सोबिया नासर। सोबिया नासिर। और कितनी साल उम्र थी बेटी की? 20-22 साल। 20-22 साल जी। कितने साल पहले शादी की थी? 4.5 साल हो गए। 4.5 साल। हमने सब बच्चों की शादियां ऐसी थोड़ी थोड़ी, बेटों की भी बेटियों की भी ऐसे थोड़ी थोड़ी उम्र में कर दी थी। अपने अपने घरों की कर दी? हाँ जी, जिम्मेदारी पूरी कर दी? पूरी कर दी। क्या पता था अल्लाह ये जिम्मेदारी भी डालेगा। कितने बच्चे हैं आपके? 6 बच्चे, 3 बेटियां और 3 बेटे। अब तो 2 ही रह गई। मेरी बेटी आती थी ऐसे मुस्कुराती आती थी और मुस्कुराती मुस्कुराती जाती थी। मैं बाहर बैठी रहती, मुझे ऐसा लगता है बाहर से मेरी बेटी अब आने वाली। हर वक्त मीठी मीठी आती थी, हर वक्त। मैं कैसे आपकी बेटी को भूल सकती हूँ? सोबिया सबसे छोटी थी बहन भाइयों में? नहीं, उससे छोटा एक भाई है। बहनों में छोटी थी? हाँ जी, उसे सास, हाँ 10 पड़ी थी। माँ शादी कब की थी सोबिया की? क्या तो नहीं, 4.5 साल हो गए। 4.5 साल। हाँ जी। और बच्चे कितने हुए? 2 बच्चे, 2 बेटे, एक 3 साल का, एक 2 साल का बनु हुआ अभी तो। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बेटे दिए। बहुत प्यारे हैं बेटे भी, बहुत प्यारे हैं उसके।
एक बेटे भी बहुत प्यारे हैं उसके, जैसी माँ प्यारी थी ऐसी बेटे उसके। उस जालम ने तो बच्चों के बारे में नहीं सोचा, इन बच्चों का क्या बनेगा जब बड़े होंगे, क्या कहेंगे हमारी माँ कहती थी। अपनी माँ के बगैर तक मिनट भी नहीं रहते थे। वे वॉशरूम जाते थे तो बाहर दरवाजा के आगे खड़े रहते थे, मम्मा मम्मा करते रहते थे। परिंदा सिर्फ इंसान का क्या नाम है जिसके हाथ में हाथ दिया था बेटी का कि सारी जिंदगी का साथ देगा, साया बन के साथ रहेगा, तहफ्फुज़ देगा, इज्जत देगा। क्या नाम है उसका? मुइन मुइन मोइन, ठीक है। ये फैमिली में शादी की थी या बिरादरी से बाहर थी? बिरादरी से बाहर सी, हमारे बिरादरी में नहीं करते। अच्छा, तो ये जानने वाले थे? हाँ जी। अच्छा, इनका पता नहीं था ये किस किस्म के लोग हैं? हमारे गांव में बिरादरी से उधर रिश्ता हुआ था, उसकी जिठानी लगती है वे, उसने करवाया था ये रिश्ता। हाँ जी। तो फिर शुरू में इनका पता नहीं चला ये कैसे लोग हैं? हमारे मेवात में बहुत घट जाते हैं बेटियों के घर पे, बहुत बुरा समझते हैं बार बार बेटियों के घर जाना। इसका बुध बस 2 बरस 3 बार गया है इस 4 सालों में। अच्छा, मैं भी बस ऐसे ही, इसके 2 बेटे हुए जब गई हूँ। एक बार ये उम्रे पे गया जब गई, उम्रा किया हो अल्लाह का घर देखकर, फिर ये कुछ किया उसने। मुझे इंसाफ चाहिए। बड़ा सामान दिया था, गाड़ी, सामान, जो जितनी मेरी पावर थी मैंने बहुत कुछ किया। मेरी बेटियों को दुख नहीं होने चाहिए, उनके नसीब तो अच्छे थे ही नहीं। मेरी बेटी के नसीब कितने खराब थे। माजी मोइन क्या करता था? स्टाम्प फरोश था, स्टाम्पों का काम करता। स्टाम्प फरोश है, ठीक है। और शुरू में ये ठीक रहता था? हाँ जी। इसके वालिद की डेथ हुई है, जब से पीछे पीछे बस ये काम खराब होना शुरू हो गया, पर कभी बताया नहीं मेरी बेटी ने। अच्छा, कि वालिदैन को ना बताऊं माँ पहले दुखी है? बस ये कहती थी। वालिद सर पे नहीं रहे, भाई हैं, छोटी बहनें हैं, माँ पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं, बताती नहीं थी। कहती थी अम्मी टेंशन ना लो, हम 3 बहनें तो हैं आपके साथ, अब्बू नहीं हुआ तो क्या हो गया। मुझे क्या पता था कि अब्बू से बड़ा जख्म आप देकर जाओगी मुझको। मेरी बेटी बहुत बोली थी, जिसके से बाहर जाके भी पूछोगे वे भी कहेगी हाँ ऐसी थी उसकी बेटी। माँ जी किसकी कॉल आई थी, क्या हुआ था? हैदर की। हैदर? हैदर कौन है? उसका जेठ जिसने ये रिश्ता करवाया था। जेठ जिसने रिश्ता करवाया था। हैदर ने कॉल करके क्या कहा, किसको कॉल की? मेरे बेटे को, बड़े को कॉल की उसने। वो अपने बच्चे स्कूल से लेकर अभी तो घर आके रुका ही था बस में, दोपहर टाइम? हाँ 12 बजे। तो उसे कहता आपकी बहन ने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली। मेरा बेटा तो उधर ही गिर गया, मेरी बहू फिर उधर भागी है फैमिली की तरफ, सारे इकट्ठे हुए हैं और फौरन उधर चले गए। और मुझे बताया गया उधर एक आपकी बेटी का बीपी हाई हो गया है और उस इमरजेंसी में। मैंने की ये बात तो नहीं है। आपको ये इत्तला दी गई कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, कि माँ परेशान ना हो जाए? घर था इनका यहाँ से? है आधे घंटे का रास्ता। आधे घंटे का रास्ता, ठीक है। तो फिर आप लोग चले गए थे? हाँ, ये मेरे जो फैमिली थी सारी चली गई थी उधर। वहाँ पे क्या मंजर था फिर, कैसे देखा बेटी को, किस हालत में देखा? इन्हें देखा, मेरी बहू ने, नफीसा ने, मेरे बेटे ने। मेरे बेटा तो इधर है नहीं, बाहर किसी काम से गया हुआ है। मैंने नहीं देखा, मैंने तो उसका चेहरा ही देखा, मैंने तो उसका जिस्म भी नहीं देखा। चेहरा देख देख के मेरी बेटी, मेरा क्या हो रहा था। मेरी पुल जैसी बेटी को इन्हें सुला दिया जालिमों ने। आपको बेटी की मौत की इत्तला कैसे मिली, किसने दी? मुझे तो ऐसे ही बताया गया ना, मेरे भाइयों ने ऐसे ही बताया। इन्हें कहा था अम्मी को नहीं बताना, पर फिर भी मेरा दिल बेचैन था। मैं कह रही थी अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। ये कह रहे थे बोतलें लग रही हैं उसको, बोतलें लग रही हैं उसको। आप बार बार पूछ रही थी? हाँ, दिल में बेचैनी थी? बहुत ज्यादा।
फिर कितनी देर बाद ये लेके मुझे आए तो थे? शाम, वो तो दूसरे दिन सुबह आई है, सारी रात सारा दिन। सारी रात सारा दिन आपको नहीं बताया गया और आप इसी मुझे उम्मीद पे शाम- थी कि बेटी ठीक होके आएगी। जी, माँ जी, सोबिया को फिर कौन लाया था यहाँ पे? एम्बुलेंस में लेकर आए थे। कौन कौन? उसके भाई होंगे, मामू थे, उसके चाचू थे, ये थे बस। और आपको पता भी नहीं था कि बेटी की लाश आई है? जब एम्बुलेंस आती है तो हर किसी को ही पता चल जाता है। जब आम इकट्ठी होती है, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो फिर तो पता चल ही जाता है ना। एक एक खैर के लिए तो नहीं इकट्ठे होते। माँ जी, ससुराल वालों में से भी कोई साथ आया था? नहीं, कोई भी नहीं आया। सारे अपने थे? हाँ, सारे अपने ही थे। मामू थे, उनके भाई थे, फुप्पियों के बेटे थे, चाचू के, ताए के चाचू, साथ में अभी एक ताऊ, एक चाचू ही तो रहा है, उसका अब्बू भी फौत हो गया, एक ताऊ भी फौत हो गया है। अच्छा। 4 भाई थे ये। इब्तदाई तौर पे क्या बताया गया था कि सोबिया को क्या हुआ है? एक उसने पंखे से लटक के और खुदकुशी कर ली। फिर जाके एसएसओ ने देखा, एक इस पंखे के लटकाया, उसने हाथ लगाया, उसने कहा इस पे तो गर्दा ऐसे जमा हुआ, मिट्टी ऐसे ही जमी हुई, इस पे तो नहीं लटकाया आपने, इसको मारा इसको। और फिर उसको जिठानी कहती है, मैं तो खुद ने अकेली नहीं उतार लिया था इसको। जेठानी कहती है? हाँ जी, और 3 फुट की जिठानी है उसकी। अच्छा, वो कहती है हाँ, कि मैंने अकेले नहीं उतार हाँ, लिया? मिनटों में उतार लिया मैंने। अच्छा, और उन्होंने मैं अपनी तरफ से क्या स्टेटमेंट दी थी, क्या बताया था? यही एक पंखे के लटक के बहुत होगी, ये पंखे के लटकी हुई थी तो हमारी को लटकी रहने देते, हम खुद जाके उतार लेते अपनी को। उन्हें क्यों उतारा हमारी बच्ची को? हमको ये बताया गया और उधर बताया गया इससे करंट लगा, इस्त्री कर रही थी रात के 12 बजे। इस्त्री करता है कोई? ये किसको कहा उन्होंने? सारे जिधर इसको शादी हुई है उधर सारे मोहल्ले में, सारे गांव में यही क्या हुआ है कि इसके करंट लगा है तो इसलिए इसकी मौत हो गई है। कि सोबिया को करंट लग गया हाँ, और इसकी मौत हो गई है। दूसरी जानिब आप लोगों को कहा गया कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली खुदकुशी है, है। यानी कि उनका कोई एक बयान नहीं था। नहीं, आप लोगों को शक हो गया था जब बेटी की डेड बॉडी घर आई है, या आप लोगों को? उधर देखा इन्हें जब भी शक हो गया था। अच्छा, देखा हमारी जब बहनों ने बेटी, देखा, भाई ने देखा? हाँ सबने देखा, उसने कहा इसको मारा गया है। हमारी बेटी खुद नहीं मरी। फिर पुलिस वालों ने भी यही कहा था कि इसको मारा गया है, पर रंग इसको खुदकुशी का दिया इन्हें बाद में। मोइन साथ था जब डेड बॉडी लाए? नहीं, वो फरार हो चुका था। वो पहले से फरार हो गया हाँ था? जी, जब उसकी फैमिली गई वो जब ही फरार हो गया था अपने कजनों को लेकर। अच्छा, तो बात तो यहाँ से मशकूक हो गई थी जब वो फरार हो गया। हाँ, और अब तक फरार हुए। अब तक उसका कोई पता नहीं किधर है किधर नहीं है। बच्चे इस टाइम किधर है? को हमें कोई मालूम नहीं किधर है किधर नहीं है। आप लोगों के पास नहीं है? नहीं, हमारे साथ पास नहीं। साथ भी नहीं लाए? नहीं, उन्हें साइड पे कर दिए थे। जब ये मेरी बहू और मेरे बेटे गए ना, तो बड़ा बेटा कह रही है अम्मी उसके ऊपर लोटा हुआ, मम्मा मम्मा पुकार रहा था उसको, और सारा पसीनों में नहाया हुआ था, माँ के ऊपर गिरा हुआ था। फिर मैंने गोद में लिया तो मुझसे किसी ने पकड़ लिया हुए के, तो फिर अपनी उसको देखने में मसरूफ हो गए। फिर इन्हें पूछा वो किधर है, कभी कह रहे हैं उधर है इधर है। उन्हें बच्चे नहीं दिए हमको। बच्चे भी नहीं दिए? नहीं, अब मैंने अब वो मासूम बच्चे कहाँ नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई मालूम नहीं इस बात का। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सोबिया की बहनें, साथ पली बड़ी। बहन को जब इस हाल में देखा तो बहनों पे क्या बीती होगी। राइट साइड पे जो बहन बैठी है ये जायब कुआं पर पहुंची और इसने बहन को देखा कि बहन की क्या हालत थी, बच्चे कैसे रो रहे थे, किस कदर तशद्दुद और किस कदर सफाकियत का मुजाहरा किया गया था वहाँ पे। मैं इनसे जानूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? नफीसा। नफीसा। नफीसा, आप सोबिया से बड़ी हो? जी, मैं बड़ी हूँ। ठीक है। अच्छा नफीसा, माँ जी ने बताया कि जिस रात आप लोगों को कॉल आई है, फैमिली मेम्बर्स जो गए हैं उनमें साथ आप भी थी। मुझे बताएं जायब कुआं पे क्या देखा था? हम वहाँ गए हैं तो उनकी औरतें बैठी हुई हैं, हमारी बहन को चारपाई पर लिटाया हुआ है,
उन्होंने कहा है कि भैया आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। लेकिन हम वहाँ गए हैं, हमने अपनी बहन को देखा है, वो खुदकुशी तो नहीं थी। वो खुदकुशी नहीं थी। वो उन्होंने तो ना जुल्म की इंतहा की थी उस पर। उसके जिस्म पे कोई एक जगह ऐसी नहीं थी जहाँ उसे ज़ख़म ना हो। सर से लेके पाँव तक उसके पाँव में डॉट डॉट पता नहीं कैसे निशान थे। हमें समझ ही नहीं आ रही कि भाई उसे निशान दिए किस तरह गए हैं। उसके दोनों हाथ चाहे सीधे हों चाहे उल्टे हों, नीलें पड़ी हुई थी। मैंने उसकी कमर देखी थी, मैंने अपनी बहन को सारा देखा था मैंने उधर। मेरी बहन की कमर पे नील डले हुए थे, लेकिन वो इस तरह के नीले थे मारने के, पता नहीं उन्होंने उस जालिमों ने क्या किया मेरी बहन के साथ। उसके ये कानों पे ज़ख़म थे, ये गले पे सूजी हुई थी, कपड़ा लगा के उसका गला दबाया या फांसी दी है, क्या दिया है। मेरी बहन की बहुत बुरी हालत थी उस टाइम, बहुत बुरी हालत थी। जाते साथ ही आप लोगों को आइडिया हो गया था कि नहीं जी, किसी को डेथ नहीं है? किसी को भी कोई भी देखेगा मेरी बहन को, वो वही कहेगा कि भाई खुदकुशी नहीं की इसने। खुदकुशी में इतने ज़ख़म नहीं आते, पूरे जिस्म पे तो नहीं ना ज़ख़म आते। खुदकुशी अगर उसने की है तो हाथों पे पाँव पे कैसे उसके ज़ख़म आ गए भाई? उसकी कमर पे किस तरह ज़ख़म आए हैं? कैसे सारा जिस्म उसका नीला हुआ पड़ा है? उसकी गर्दन पे निशान होगा ना। हमने अपनी बहन को देखा, जिसने भी देखा उसने कहा कि बहुत दर्दी से मारा गया इसे। ससुरालियों ने क्या क्या कहा था, मुझे वो ज़रा डिटेल में बताएं। माँ जी से उस तरह बात नहीं हो पाई। ससुरालियों ने जो ड्रामा रचाया था वो किस तरह रचाया था और क्या कहा था? वो मेरी बहन को रात को यहाँ से लेके गया है ना, मैंने अपनी बहन को खुद बिठा के आई हूँ उसके साथ गाड़ी में, बाहर तक छोड़ के आई। वो गाड़ी में बैठी, मैं बाहर खड़ी रही हूँ सड़क पे, मेरी बहन चली गई है। अगले दिन सारी रात उसने जालिम ने पता नहीं रात को ही मार दिया उसे। जो उसके निशान थे, उसके ज़ख़म थे, वो बता रहे हैं कि रात को जुल्म हो चुका है इस पे, रात को ही मार दिया गया उसे। अगले दिन उसके वो जेठ है ना हैदर, उसने मेरे भाइयों को कॉल की है दिन के 12 बजे। वो रात गुजर गई, अगले दिन 12 बजे उसने कॉल किया कि भैया आपकी बहन ने ना पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली है। मेरे भाई की तो वही हालत ख़राब हो गई थी। भाभी गई हैं, सबको इकट्ठा किया है, किसी को यकीन ही नहीं आया कि भाई रात तो वो अच्छी भली गई है। एक रात में से कैसे हो सकता है कि हमारी बहन ने कुछ बताया नहीं, कुछ कहा नहीं और वो जाके खुदकुशी कर ले वहाँ पे जाके? ऐसे कैसे हो सकता है? ये यहाँ से गए हैं, आगे पीछे गए हैं, हमने वहाँ जाके अपनी बहन को देखा है, वो वहीं पे बैठा हुआ था उस टाइम। मोइन जी, मोइन उसका शौहर वहीं पे बैठा हुआ था। कोई आंखों में दिनामत, कोई खौफ, कोई शर्मिंदगी, कुछ भी नहीं था? कुछ भी नहीं। उनकी वो बड़ी बेबाकी से बैठा था, बेखौफ बैठा हो हुआ के? था। लेकिन जब ये मेरे भाई कहाँ गए हैं ना, उन्होंने अपनी बहन को देखा है। भाई जो भी भाई अपनी बहन को इस हालत में देखेगा वो कैसे अपने आप पे कंट्रोल करेगा? वो कैसे रुकेगा कि भाई आपने भी हमारी बहन के साथ क्या किया है? ये रात को हमने अपनी बहन को अच्छी भली भेजा है और ये इसकी ये हालत है, ज़ख्मों से वो उसका जिस्म अजीब भरा पड़ा है। वो कैसे अपने भाई अपने आप पे कंट्रोल करेंगे? उन्हें जैसे उसे कमरे में बंद किया है कि भाई इसे बाद में देखें, पहले हम अपनी बहन को देखें। वो अंदर उसके ना पोर्शन में सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियों से छत से भाग गया फिर। अच्छा, बहनोई को बंद कर दिया था? जी, बंद किया था उसे, लेकिन वो अंदर से ही भाग गया छत से, वो फरार हो गया तब से। ठीक है। वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे जब आप लोग गए? ससुरालियों में कौन कौन से लोग मौजूद थे? उसकी जिठानियाँ थी, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, किसी एक की आंख में आंसू नहीं थे। कोई एक जो वहाँ पे रो रही हो, वो हमसे कह रही है ये अल्लाह का हुक्म हुआ, आप लोग हौसला करो, सब्र करो। हम किस तरह सब्र करें? वो 8 भाई हैं। अच्छा जी, 8। वो बताया कि वो आप लोगों को कह रहे थे सब्र करें, होश करें, इस तरह ना करें, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे लोग मुलविस थे? उन्हें देख के तो यही लगता है कि सबको पता है भाई। कोई कह रहा है कि भाई इसने सुबह हमें सालन दिया है, उसकी एक जिठानी जो साथ रहती है ना, उसने कहा है ना कि इसने सुबह मुझे सालन दिया है। और वो जो जेठ हैदर है, उसने कहा है कि मैंने इसे सहन में देखा है, ये सहन में खड़ी हुई थी, देखा है। और शौहर उसका दफ्तर चला गया है कि हम भाई हम तो सारे दफ्तर गए हुए थे, हमें तो पीछे से फ़ोन आया, हम फिर आए हैं घर वापस। एक जगह आपने देखा भी है उसे, अब जिठानी को सालन भी दिया है। और फिर भाई वो बच्चा आया स्कूल से थोड़ी देर बाद, बच्चे ने देखा है, वो बच्चा खेलता खेलता वो मेरी बहन के पोर्शन में गया है, अंदर कमरे में गया है, तो देखा है कि आंटी ना पंखे से लटकी हुई हैं। अच्छा, ये किस बच्चे ने देखा है? वो जो जिठानी है उसके साथ वाली, उसके छोटे बच्चे ने। अच्छा, उसी का बताना है? जी, ये उनका बताना है कि मेरा बेटा गया है अंदर, उसने देखा है कि आंटी ना पंखे से लटकी हुई है, तो मेरा बेटा भागा हुआ मेरे पास आया है, मैं गई हूँ तो मैंने उसे जाके उतार लिया है। अच्छा, खुद नहीं उतार लिया है भाई, एक लाश लटक रही है पंखे से,
इंसान तो वैसे ही घबरा जाता है कि भाई ये हुआ क्या है। अभी तो वो कह रहे हैं कि सुबह तो 8-9 बजे तो वो ठीक थी, काम कर रही थी अपने बच्चों के साथ या जो घर के काम होते हैं वो, तो बंदा वैसे ही घबरा जाता है कि अभी तो मैंने सही सलामत देखा है, अभी मुझे ये सालन दे के गई है। अब मेरा बेटा ने मुझे आगे बताया कि भाई वो तो पंखे से लटकी हुई है और आपने उसे उतार भी लिया, कोई घबराहट नहीं हुई आपको, ये कैसे हो सकता है। और वो कह रही हैं कि फिर मैंने अपने बेटे को भेजा है साथ अपने घर कि अपने अब्बू को उठा के लाओ। भाई आप जाओ ना, अपने शौहर को उठा के लाओ, साथ कमरे में तो सोया हुआ है वो, आपने खुद ही उतार लिया। इतना भी उसने इंतज़ार नहीं किया कि मेरा शौहर आ जाए, मैं शौहर को ही जगा लूँ साथ वाले कमरे से। तो इतने वो कह रही हैं कि मेरा शौहर आया ना तो मैंने उसे उतार भी लिया और चारपाई पे डाल दिया। ये उसके बयान है, उसकी जिठानी के बयान है। जी। अच्छा मुझे बताएं, ये जॉइंट फैमिली है, सारे भाई एक ही घर में रहते हैं? नहीं, पोर्शन सबके अलग हैं, 8 भाई हैं, सबके 8 मतलब घर हैं, अलग पोर्शन है। ठीक है, एक ही बड़ा घर है, उसमें सारे भाई सेपरेट रहते हैं? नहीं, अलग अलग मेन दरवाजे हैं उनके। मेन दरवाजे अलग अलग जी। है, ठीक है, सेपरेट है सब। एक दूसरे की तरफ आना जाना है। तो सोबिया के सास ससुर भी हैं? जी। अच्छा, वो किसकी तरफ रहते हैं? वो उनका अलग पोर्शन है, 8 भाइयों के अलग हैं और सास ससुर है ना जो उनका अलग है। उसकी सास को तो फालिज है काफ़ी अरसे से, वो तो फिर अपने वहीं पे रहती हैं पोर्शन में ही। ठीक है, फिर आप सोबिया को रात को ही लेके आ गए? नहीं, उन्होंने रात को वो गई है ना 11 बजे, उन्होंने अगले दिन हमें 12 बजे फ़ोन किया है। ठीक है, सॉरी। तो फिर आप दिन टाइम में वापस ले आए, इधर ले आए अपने घर? जी, फिर हम तकरीबन असर टाइम तक भाई हम इधर आ गए हैं, भाई सब उसे पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। तो फिर वो अगले दिन सुबह के पहले टाइम आप लोग आई थी। अपने इस घर में लाए हैं, बाद में जी। पोस्टमार्टम के लिए? नहीं, वहाँ से सीधा ले गए थे। वहाँ से सीधा ले गए थे। वहाँ पे यकीन हो गया था हालत देख के, जैसी जी। हालत थी, पूरा जिस्म जो था वो तशद्दुद उस पे हुआ था, जख्मों से चूर थी। जी। वजह मौत क्या बनी, किस तरह इन्होंने कत्ल किया है? वो हमें पता लगा है, पहले तो काफ़ी अच्छी तरह का वो ना रखता था मेरी बहन को, कभी मतलब कोई दुख या तकलीफ़ कभी कुछ नहीं दी उसे वो फील करवाया कि कोई परेशानी है या कुछ भी है। मेरे अब्बू फौत हुए ना, उसके बाद से वो जुए पे लग गया है। वो तकरीबन हारा है 70-80 लाख जुए में हार गया है। जी 70-80 लाख रुपए जी। जुए से हारा है? जी, हारा है वो। उसने मेरी बहन का जो हमारे अम्मी अब्बू की तरफ से वो हमें जेवर जो दिया था वो भी उसने हार दिया है। सोबिया को जेवर डाला था? जी। कितने तोले? 8-9 तोला जेवर 8 डाला था। तोले जी जेवर डाला था, तो वो भी ले गया था? जी। उसने ले लिया था? हाँ, और जो वो हार उसके भी गया पास, था? हाँ वो हार गया, वो बेच दिया उसने। अब वो कह रहा था मेरी अब्बू ने ना हमें गाड़ियाँ भी दी थी, तीनों बहनों को हमारे नाम करवाई थी। बेटियों के नाम जी, बेटियों के नाम करवाई थी, दामादों के नाम नहीं करवाई। अच्छा, ठीक। तो अब उसका कहना था, उसने सरसरी सा जिक्र किया था कि मुइन अब कह रहा है मुझे कि ना कर्जा ज़्यादा हो गया है, या अभी मैं ये गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ये गाड़ी मेरे नाम कर दो। तो कहने लगी अम्मी आप जब इधर से आओगी ना तो हम इस मसले पे सारे बहन भाई बैठ के ना फिर बात करेंगे। तो अब वो चाहता था कि ये गाड़ी भी मैं बेच दूँ, बायोमेट्रिक मेरी बहन उसके नाम लगवा दे ये गाड़ी। तो मेरी बहन ने कहा कि आप ये भी आपने जेवर भी बेच दिया, जो जमा पूंजी थी वो भी आप हार गए हो, मैं ये गाड़ी नहीं दूंगी आपको, क्योंकि ये मेरे अब्बू की निशानी है आखिरी मेरे पास। आप ये भी बेच दोगे तो मेरे पास क्या बचेगा फिर। तो मैं भी हो सकता है गाड़ी पे झगड़ा हुआ हो, वो चाहता हो मैं ये भी बेच दूँ या जो भी मसला है। तो अगर वो हमें बताती तो हम अपनी बहन को इस तरह ना खोते हम। गाड़ी भी दे देते हैं शायद, जब वो हमें जेवर दे दिया था। हाँ, लेकिन बहन तो बच जाती बहन बच, वो हमसे करता ना डिमांड आगे, डिमांड तो कर डिमांड तो करता ना हमसे एक दफ़ा। अगर हम ना देते तो भैया आप छोड़ दो उसको, छोड़ दे, बिल्कुल। क्यों रखा है आपने, छोड़ दो। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो आप छोड़ दो उसको, हम अपनी को रख लेंगे। लेकिन आप लोग हमारी कुछ रात को सही सलामत लेके गए हो, अगले दिन जाके आप 12 बजे हमारी बहन का वो बुरा हाशर करके हमें फ़ोन कर रहे हो कि भाई उसने खुदकुशी कर ली है, हम कैसे मान लें। या हमारी बीमार हो या वो इतनी परेशान हो तो भाई फिर भी बात समझ में आती है, कैसा हो सकता है। मोइन जो है ये शुरू से ही लगता था सोबिया के साथ, मियाँ बीवी के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे, ठीक रहते थे पहले? अच्छे ताल्लुकात से थे पहले? जी, बहुत अच्छी तरह रखता था। ब्रांड की उसकी चीज़ें होती थी, आम बाज़ार में वो कभी उसे नहीं लेके गया, बहुत अच्छी तरह रखता था। फाइनेंशियली भी ठीक थे? जी खाते पीते थे? जी, अच्छी तरह से। अच्छा। कभी पैसे की तंगी नहीं देखी मेरी बहन ने उसके घर में। लेकिन जब से मेरे अब्बू फौत हुए ना तब से उसके मसले शुरू हो गए हैं। वो जुए पे लग गया या लालच सब बढ़ कुछ गया था? हमें बताता ना, लालच बढ़ गया है, करता ना हमसे डिमांड, हमारे भाइयों से करता ना डिमांड कि मेरा लालच है भाई मुझे ये दो मुझे। अगर हम ना देते, मेरे भाई ना देते तो भाई फिर आप दूसरा कदम उठाओ ना। अगर आपकी चीज़ें नहीं, आपकी डिमांड पूरी हो रही, वो डिमांड तो करता है एक दफ़ा।
हम अपनी बहन को तो ना जाने देते इस तरह, जिस तरह वो उसका बुरा हशर उन लोगों ने किया जालिमों ने, और फिर कह रहे हैं कि भाई बड़ी आसानी से आपकी बहन ने खुदकुशी कर ली है। भाई हम कैसे मान लें हमारी बहन ने खुदकुशी की है? हम तो नहीं मान सकते। हमारी बहन का जिस्म बता रहा है हमें कि भाई मैंने खुदकुशी नहीं की, मुझे तो मारा गया बेदर्दी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका क्या नाम है? इकरा। इकरा। इकरा, कभी सोबिया ने बताया था कि घरेलू नाचाकियाँ चलती हैं या इस तरह के कोई मामलात चल रहे हैं पैसों के, या जुए की लत लग गई है उसको, कभी बताया था सोबिया ने? नहीं, पहले तो उसने कभी ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था, और हमें भी दिख रहा था कि हमारी बहन कैसे किस हाल में रह रही है। अच्छा। माशाल्लाह से वो बहुत अच्छे उसने रखा था हमारी बहन को, उसके अपने बच्चों को। लेकिन अब्बू फोत हैं, उससे बाद वो उसके जो जुए का उसका पता चला तो वो तब कहती थी अब ना हमारे घर के हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे यानी कि पैसों की वजह से ना तंगी आ रही है। तो फिर उसने कहा था अम्मी, आप ही के सामने उसने जिक्र किया था गाड़ी का, कि वो बोल रहा है कि ये गाड़ी ना मुझे, वो जो कर्जा था वो देना था उसे, जो भी था, कि वो गाड़ी का कह रहा है कि मेरे नाम करवा दो। तो फिर हम लोगों ने कहा था भी रुक जाओ थोड़ा सा, अम्मी की इद्दत को पूरा होने दो, अम्मी पहले ही इतनी परेशान है। हमारे घर में तो पहले ही सफ़े मातम बिछे है, हमारे घर का सरबराह ही चल बस है, ठीक है, हम तो अभी उस दुख में हैं। जी ऐसे ही। फिर वो बेचारी यही इंतज़ार कर रही थी ना, अम्मी से भी उसने यही बोला था कि क्या हुआ था? वालिद को ना कैंसर था, कैंसर हुआ था उन्हें। बेटियों को बड़े लाड प्यार से बड़ा किया, जेवर डाला, जहेज़ दिया। वालिदैन के बारे में कहा क्या जाता है कि आंखों की आप बीती है। हम देखते हैं सोसाइटी में कि जो सहूलत वालिदैन ने खुद उनको ना मिली हो, या उनके अपने घर में भी जो चीज़ें ना हो, बेटियों के जहेज़ में वो भी देते हैं। जी माशाल्लाह से मेरे वालिदैन ने, दोनों ने बहुत प्यार दिया हमें, मेरे वालिदैन और मेरे भाई। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने इस घर में अपने उनके घर में ना इन्होंने हमसे ऊंची आवाज़ में बात की हो। हमारे 3 भाई हैं, बड़े भाई हैं, हो जाती है बहनों में भाइयों में हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारे भाइयों ने हमसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। नज़र उठा कर नहीं देखा, कभी ये नहीं कहा कि आप लोग ना ये कर लो, मैंने आपसे ये बोला ये कर लो, कभी उन्होंने नहीं कहा। जो हमने कह दिया ठीक है, आपने कह दिया ये ऐसे हो जाएगा, अब्बू जो कह दिया अब्बू ये ऐसे ठीक है बेटा हो जाएगा। अम्मी ने भी कभी नहीं कहा, कभी अम्मी ने हमसे ये नहीं कहा कि 3 बेटे, अम्मी की तबीयत भी ख़राब जैसे हो जाती, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये काम कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है आप ये कर लो। अब हमारी शादी हुई तो हमने अब अगले घर जाकर, अपने घर जाकर काम किया है। हमने कभी अपने यहाँ अब्बू अम्मी के घर कभी किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। खाकर वो बर्तन अम्मी उठा कर ले जाती थी, नहीं मैं ले जाऊंगी, कभी ये एहसास ही नहीं करवाया कि हमने भी काम करना है। इतने लाड प्यार से जी, पाला। इतने मुझे ये लाड बताएं से पाला। मोइन जो है ये तो वैसे आउट ऑफ फैमिली से, आपकी वालदा ने बताया कि फैमिली में रिश्ता नहीं किया था हमने, आउट ऑफ फैमिली किया था कि बेटी सुखी रहेगी, हर चीज़ को जांच पड़ताल परख के फिर ही वालदैन रिश्ता करते हैं ना। इनकी फैमिली जो थी, इनकी फैमिली में से जब आप लोग डेड बॉडी लेके आए हैं तो कोई भी नहीं आया? नहीं कोई भी नहीं आया, कोई एक बच्चा भी नहीं आया। इतनी बड़ी फैमिली, उसके 8 भाई हैं, उसका ससुर है, उसके यानी कि बहनें थी, उसकी जो नंदे थी वो थी, उसके वो जो भतीजे वगैरह, कोई एक भी नहीं आया। और जिसने ये रिश्ता करवाया था ना हमारे फैमिली में से, वो भी नहीं फटकी यहाँ पर कि आकर उस बहन को एक बार मैं देख लूँ उसे। वो बेसिकली सोबिया की जेठानी है। हाँ वो जिठानी है उसकी। उसने वो भी नहीं आई? नहीं वो भी नहीं आई, किसी ने भी आकर नहीं देखा चलो आखिरी बार उसके जनाजे में ही शामिल हो जाएं, कोई भी नहीं आया। इतना एहसास होता तो मारते ही। हाँ यहाँ से ही पता चल रहा है ना उन लोगों ने क्या किया उस मासूम के साथ, उन मासूम बच्चों के साथ क्या किया उन लोगों ने। सोबिया के बच्चे इस टाइम किसके पास हैं? वो उन्हीं के पास है, पता नहीं उन बच्चों को कैसे रख रहे हैं। वो तो नहीं रहते बच्चे, वो बच्चे नहीं रहते यहाँ पर भी आ जाते हैं ना अपनी माँ के पीछे 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 जहाँ भी जा रही है। अब मैं तो ना सच कहूँ तो मेरा तो ना दिल बस उन्हीं के बारे में सोच रहा है। मेरी बहन के साथ जो हुआ है, अब उसके बच्चों, उन मासूम बच्चों का ही वो है अब नंबर है। जो उन्होंने उनकी माँ का नहीं सोचा, वो उन बच्चों का सोचेंगे। वो उन बच्चों को उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वो टाइम होगा अब उनके पास से इससे निकलेंगे, उन बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो उन्हें इतना सा भी तरस नहीं आया इन मासूम बच्चों का। उन्हें तभी ये भी नहीं पता कि वो बोल कर कोई चीज़ ले लें कि हमें ये दे दे, हम मम्मा हमें ये चाहिए, वो किससे बोलेंगे। आप लोगों की अब क्या कोशिश है कि बच्चे आप लोगों को मिलने चाहिए?
कोशिश तो हमारी यही है, पहले तो हम ये चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले, उन बच्चों को इंसाफ मिले। उनकी कोई उम्र है उनकी यतीम होने की, उनके सर से माँ का जो साया छीन लिया उन जालिमों ने, उस जालिम को सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी बस ना पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ वो बोलती हैं कि वो पंजाब की माँ है, तो वो आकर देखे माँ को, एक माँ को मारा, उनके यतीम बच्चों को देखे, उनके सर पर हाथ रखे आकर। हम यही चाहते हैं कि जो उन लोगों ने हमारी बहन के साथ किया है ना, वो भी उस जालिम के साथ हो। वो हमारा ये केस ना CCD को दें, उनको दें, वो उस जालिम को ढूंढे, उसको ऐसे ही मारें उसको। वो तो भागा हुआ है, अभी फरार है। हाँ वो तो भागा हुआ है, वो बच्चे कहाँ पे। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बहन को इंसाफ मिले और वो बच्चे हमारे पास रहें। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। सोबिया के तायाजाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान रहीम है। ठीक है। अच्छा रेहान भाई, मुझे बताएं कि इतना बड़ा वकूआ हो गया, इतना सब कुछ हो गया, मुलजिम जो है वो अभी तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, थाना कौन सा लगता है? थाना इसको लगता है हेर, ठीक है, और गांव इनका है मलको की जी। तो ये अभी तक गिरफ्त में नहीं आ सके मोइन। अब जो बहनोई हमारे, जब हम यहाँ से गए हैं, जैसे हमें इतला मिली है, मेरे कज़न है, इनके सोबिया के बड़े भाई हैं यासर, ठीक है, जो मुद्दई भी हैं इस केस में। मुद्दई मुकदमा है जी, मुद्दई मुकदमा। जब वो उनको कॉल आती है तकरीबन 12 सवा 12 बजे के करीब, ठीक है, उनको इतला ये दी जाती है कि आपकी बहन ने पक्के से लटक के ख़ुदकुशी कर ली है, ठीक है। तो जैसे वो सुनता है परेशान हो जाता है, घबरा जाता है। फिर हमारी भाभी हमें बताती हैं, हम सारे कज़न वगैरह इकट्ठे होते हैं, हमारे जो चाचा वगैरह हैं, हम इकट्ठे होकर सब यहाँ से जाते हैं, 2-3 गाड़ी में उधर पहुँचते हैं मौके पे। तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट लगते हैं वहाँ जाने का, जो टाइम हमें लगा। हम वहाँ पे जब जाके देखते हैं तो उन लोगों ने हमारी सिस्टर को लिटाया होता है चारपाई के ऊपर, ठीक है, चारपाई पे लिटाया होता है। चंद औरतें उनके पास बैठी होती हैं जो आई थिंक उनकी फैमिली की थी, कुछ हमसाए भी थे। और जब जाके हमने देखा तो जब सबसे पहले हम उसका चेहरा देखते हैं अपनी सिस्टर का, तो उसके सारे ये गले पे निशानात थे, ठीक है, जैसे किसी चीज़ से उसको दुपट्टे वगैरह से बांध के उसको लटकाया गया हो, इस तरह के निशानात थे। फिर हमने देखा उसके हाथ पे भी ज़ख्मों के निशानात थे, ठीक है, कान पे इस साइड पे भी उसके ज़ख्म के निशानात हैं। वो सारी पिक वगैरह बनी हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा प्रूफ के साथ, यानी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके पैरों पे ज़ख्म के टॉर्चर के निशानात। और ये आप लोगों को आइडिया हो गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? जी, हमें आइडिया हो गया कि हमने जाके देखा कि ये ख़ुद तो ये कर नहीं सकती, कि क्योंकि बहुत ही मासूम बहन थी हमारी। अगर कोई ऊँची आवाज़ में बोलता था तो वो फिर भी सहम जाती थी, ठीक है। और बैठा था वहाँ पे। जब हम मौके पे पहुँचे तो मोइन उधर बैठा हुआ था, ठीक है। जैसे ही अब मेरे बाकी कज़न वगैरह भी साथ गए, जैसे थोड़ी सी जब हमने देखा अपनी सिस्टर की हालत देखी, हमने कहा इसके ऊपर तो तशद्दुद हुआ है, बहुत जुल्म किया इसके साथ, सारे जिस्म पे निशानात पड़े हुए हैं। तो थोड़ी सी तल्ख कलामी हो गई हमारी उधर। दूसरे क्योंकि ज़ाहिरी बात है, एक हमारी बहन की मैयत हमारे सामने पड़ी हुई है तो जज्बाती हो जाता है बंदा। थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई तो जब उसको आइडिया हुआ कि ये थोड़ी तल्ख कलामी होने के बाद साथ ही हमने 15 पे कॉल कर दी है, तो वो फौरी मौके से फ़रार हो गए। जब आपने 15 पे कॉल की है तब वो उधर ही था, लेकिन जैसे ही कॉल की वो फरार हो गया। जी, वैसे जब उनको पता चला कि ये मामला की तरफ ख़राब हो रहे हैं, हमने अपनी तरफ से उनको लॉक किया, बाहर से उनका जो दरवाज़ा था, लेकिन उसके दरवाजे जब हमने घर के अंदर लॉक किया, उस पोर्शन से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी, तो वो छत के रास्ते होते हुए फ़रार हो गया वहाँ से मौके से, ठीक। उसके साथ और भी कज़न थे, तकरीबन कोई वो आई थिंक कोई 9-10 बंदे थे। जब थोड़ी सी तलखलामी फिर वो निकल गए। उसके बाद उधर कोई नहीं, फिर उनके एक भाई था उनका जिसने हमें कॉल की, वो उनका नाम हैदर है, वो उधर मौके पे थे, वो उधर रहे हैं। फिर वो पुलिस आई है, जब SI आया, जब 15 कॉल हुई है, पुलिस आई है, उसने आके देखा है, तो हमने सारी उसने फिर तहकीक शुरू की है। पुलिस ने उससे पूछा गया तो वो एक भाई उनका बता रहा है जिसने कॉल की हैदर, वो कह रहा है ये पक्के के साथ लटके खुदकुशी की है इसने। दूसरा भाई एक और कासम जो साथ ही उसका हमसा है, तो वो भी था। कासम कह रहा है जी, दूसरा भाई कह रहा है कि इसको करंट लगा है, ठीक है। तो उनके आपस में बयानात नहीं मिल रहे थे। जब पुलिस ने देखा कि इनके बयानात आपस में नहीं मिल रहे, फिर जिस उसकी जेठानी ने उसको उतारा है, वो कहती है कि मैंने अकेली ने उसको उतार लिया उधर से। उसने देखा बकौल उसके बच्चे ने उसको इतला दी, उसने जाके देखा है कि कह रही मैंने अकेली ने इसको उतार लिया। पुलिस ने जब आई है मौके, पुलिस ने कहा, फिर क्राइम वाले आ गए, उसके बाद SO क्राइम सीन आ गए, इन्वेस्टिगेशन वाले आए,
क्राइम वाले आए, उसके बाद ये फिंगरप्रिंट आगे, फिर एसओ साहब खुद आए मौके पे। एसएचओ साहब खुद आए थे वो? एसएचओ साहब खुद मौके पे आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन बीबी को बुलाएं जिसने, जो कह रही है कि मैं, हाँ, लाश उतारी थी। उनको लेके उन्होंने पूछा कि हाँ से उतारी, उसने बताया कि इस पक्खे से उतारी है। फिर एसएचओ साहब खुद उस पक्खे का मायना करते हैं, ठीक है। साथ मेरे उधर हम भी मौके पे थे। एसएचओ साहब ऊपर चढ़ के, इसको ऊपर चढ़ के देखें कि इसके ऊपर कोई निशानात हैं। उसने जब वो फिंगर लगा के उन्होंने खुद चेक किया, साथ कज़न था, उससे कहा कि आप इस पर हाथ लगा चेक, उसके ऊपर ऐसी डस्ट जमी हुई थी पक्खे के ऊपर। यानी अगर कोई उसके साथ अगर लटकाया गया किसी को, तो पक्खों को कुछ ना कुछ तो निशानात होते हैं ना उसके ऊपर। एक दुपट्टा डाला गया है, मिट्टी साफ़ और डस्ट उसके ऊपर से साफ़ हो जाती, या पक्खे की पट रेडी हो जाती। एक बंदा कम से कम आई थिंक कोई 50 किलो का मे भी आप वेट लगाएं, 50 से 55 किलो का बंदा उसका लटक रहा, तो पक्खे को कुछ तो होगा ना, कुछ डैमेज होगा थोड़ा बहुत। लेकिन इस तरह के कोई शवाहिद नहीं मिले उधर। एसएचओ साहब ने फिर उसको कहा कि इस बीबी को भी बिठाएं साथ, बीबी को भी लेके चले गए वो साथ, जो बीबी के हस्बैंड थे कासम, ठीक है, उसको भी, और साथ ये जो हैदर साहब, इनको तीनों को ही लेके चले गए। और उनको जाहिर बात है पुलिस को शक, उन्होंने कहा ये तो शक के बिना पर उनका ये तो मर्डर है, साफ साफ नज़र आ रहा है। जी, कि फैमिली भी मुलविस हो सकती जी, फैमिली भी मुलविस, तो लेके गए इनको। फिर उधर ही इनको जाके उन्होंने फौरी हिरासत में ले लिया, ठीक है। अब ये तीनों मुल्मान ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें कासिम है, ये सोबिया के जेठ हैं, उस बड़े, फिर हैदर साहब हैं, ये भी जेठ हैं इसके, ठीक है। और एक उसकी जिठानी है, सादिया उसका नाम है। ये तीनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। लेकिन जो मोइन है वो मौके से अभी तक फ़रार हैं, और अभी तक यानी उसकी कोई गिरफ़्तारी नहीं डाली गई। और हमें जो पता चला है कि उसने अबूरी ज़मानत भी करवा ली है, ठीक है। और अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए। हमारी बस आला हमसे ये अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। थाने वालों का बताएं, थाने वालों का रवैया सही था? एसएचओ साहब ने कोई यकीन दहानी करवाई? पुलिस की कार्रवाई जो है वो सुस्त रवि का शिकार तो नहीं है? नहीं, उस वक्त तो पहले दिन तो बहुत अच्छी रही है पुलिस की कार्रवाई, ठीक है। पहले दिन, उसी दिन हमारी एफआईआर भी हो गई है, पर्चा दर्ज हो गया। एसएचओ साहब आए मौके पे, डीएसपी साहब आए हैं, ठीक है, उन्होंने हमें तसल्ली दी है। बाकी अभी तक तो पुलिस का रवैया हमारे साथ ठीक चल रहा है। बाकी अब मेन चीज़ है जो पोस्टमार्टम हमने करवाया है, उसकी रिपोर्ट आने वाली बाकी है। इंशाल्लाह वो कह रहे हैं कि जैसे रिपोर्ट आती है पोस्टमार्टम की, बाकी जो प्रोसीजर उसके ऊपर देखेंगे, फिर ये आगे स्टार्ट होगा। लेकिन अभी क्योंकि अभी तक मोइन जो हैं फ़रार हैं, क्योंकि ये एक कोई आम कोई छोटा वकूआ नहीं है, लड़ाई झगड़े का वकूआ नहीं, ये 302 का मर्डर केस है, ठीक है। उन्होंने हमारी सिस्टर के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी जान ले ली। आपको भाई नहीं पसंद कोई मामला थे, हमसे डिमांड करते। इसके अलावा मज़ीद ये है कि उन्होंने फिर हम सब, जब हम जिस दिन हमें इतला मिली, हम उधर इकट्ठे हुए, जब हमें जाके फिर एक दूसरे कज़न को बता रहे हैं कि तकरीबन कोई 20 से 25 दिन पहले खुद उसने मुझे ज़ाती तौर पे कॉल की है, मोइन ने, जी, कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ये पैसे आप मिल जाएंगे, मैं भाई से मशवरा करके मैं बात करके बता देता हूँ। तो उसने कहीं, क्योंकि हमारा अभी प्रॉपर्टी का काम है, प्रॉपर्टी का काम करते हैं हमें, तो मैंने कहा उसने कुछ लगाए हुए हैं, तो उसने मुझे मना कर दिया कि नहीं आप ना किसी से शेयर नहीं करना, आपने बताना नहीं किसी को। अच्छा, कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। हाँ, कि मुझे पैसों। फिर कुछ दिन पहले, तकरीबन कोई 3 से 4 दिन पहले, ये वक़ूआ होने से पहले, मेरे दूसरे कज़न हैं, फूफाजाद बेटे, उनको कॉल की है कि मुझे 3 लाख रुपये चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप आएँ, मुझसे आके ले जाएँ, ठीक है। फिर जिस दिन ये हमारी सिस्टर इधर आई हुई है, पीर वाले दिन का ये वाक़या, जिस दिन हमारी ये चाची इधर से खड़ी हुई हैं, ठीक है, उस दिन फिर इनका छोटा जो एक है मेरा कज़न है, जो उससे यानी सोबिया से तो बड़ा है, भाई है, उसकी 5 शॉप की दुकान है। तो फिर उस दिन वो असर के टाइम उधर आता है, उससे मेरे कज़न से भी पैसे लेके जाता है। अच्छा जी, उधर कितनी अमाउंट ली थी उसने? उससे मुझे अंदाजे में भी कोई आई थिंक कोई 1 लाख 2 लाख कोई ले गया। उसके अलावा फिर जो यासर है, जो मेरा बड़ा कज़न है, जो सोबिया का बड़ा भाई है, यासर मुझसे तो एज में छोटा है। फिर यासर 8 दिन पहले, ये वकूआ होने से पहले, यानी चाची की इद्दत वाले दिन से 8 दिन पहले, यासर खुद घर जाके उसको 2 लाख रुपए दे के आया, 2 से 3 लाख रुपए उसके घर जाके दे के आया। हाँ, बाकायदा उसने डिमांड की है। उसने कहा चल ठीक है, सिस्टर है, परेशान है, सिस्टर को तंग कर रहा था। क्या कहता था? कारोबार में नुकसान हुआ है, क्या कह के पैसे मांगता था? उसका अब क्योंकि उसके एक तो बड़े भाई ने यासर को बता दिया था, जो मेरे कज़न हैं, उनको 20 से 25 दिन पहले, कि ये जुआ खेल रहा है। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन जो गेमिंग जो करते हैं, ठीक है, जुए की लत में पड़ चुका था।
और ये जो ज़्यादा मामला जो सुनने में आ रहा है, कोई 6 महीने साल से ये काम कर रहा था, लेकिन उसने जब से हमारे चाचू फोत हुए हैं उसके बाद तकरीबन कोई 4 महीने हुए चाचू को फोत हुए, 4 महीने चाचू के फोत होने के बाद उसने यानी तंग करना शुरू कर दिया था सिस्टर को, ठीक है। अब उसमें वो पहले उसका हमने जो जेवर उसको पहनाया था तकरीबन 7 से 8 तोले जेवर, वो भी बेच चुका है, वो खा चुका है, जुए में लुटा चुका है सारे पैसे। सोबिया ने बताया था कि जेवरात बेच दिए। या सोबिया ने बताया था वालों को, लेकिन हमें जो फैमिली मेम्बर को अब ये जब जिस दिन इसकी डेथ हुई उस दिन ये बातें सारी क्लियर हुई हैं। अगर हमें पहले पता होता, ठीक है, सोबिया ने अतिया अब वो सारी चीज़ें बाद में यानी कुछ दिन पहले जब से ये तंग करना शुरू किया इसने 20-25, उस वक्त शायद उसने बड़े भाई को अपने को बता दिया था, घर में वालदा को भी, कि इसने मेरा जेवर भी बेच दिया। फिर हमने अपनी सिस्टर को गाड़ी दी थी, दोनों सिस्टर की जब शादी की थी उनके नाम पे गाड़ी करवाई, हमारे चाचू ने उनके नाम पे वो ट्रांसफ़र करवाई थी। तो अब उस सुनने में ये आ रहा है कि उसको भी प्रेशराइज़ कर रहा था कि ये गाड़ी मेरे नाम पर आप करवा दें, क्योंकि वो कर्ज़े में कोई 40-50 लाख रुपये कर्ज़े में डूबा हुआ था, ठीक है। और सुनने में ये आ रहा 60 से 70 लाख उसने जुआ खेला है। उसके बाकायदा भाई उसके बड़े कह रहे हैं, उसके दोस्त वगैरह जब उसके घर आए उनसे भी उन्होंने पैसे मांगे। उसके भाई ने भी कहा कि ये जुए की लत में पड़ा हुआ था, जुआ खेलता था, उसकी वजह से इसने सारा कुछ जेवर वगैरह भी बेच दिया है। और ये चाह रहा था कि गाड़ी भी इसके नाम पे हो जाए, कि ये अपनी गाड़ी इसके नाम पे करवा के उसको भी बेच दे, या किसी के पैसे जो देने थे वो देना चाहता था। शायद इसके मामले में कोई इनके आपस में कोई झगड़ा हुआ हो। लेकिन जिस दिन वो इधर से लेके गया रात को 11 बजे, तकरीबन 10:30 बजे जब हमारी चाची गई हैं अपने भाइयों के साथ चली गई, मैं खुद उनसे मिला हूँ अपनी सिस्टर सोबिया से, ठीक है। बहुत खुश थी इधर। और उसके बाद तकरीबन हम तो यहाँ से चले गए, अपने घर चले गए। दूसरे भाई थे वो रोज़ा पीछे, तो बाद में पता चला कि वो आया बाहर आके उसने कॉल की है और इसको ले गया। बड़ी सिस्टर ने उसको ड्रॉप किया बाहर, उसको छोड़ा, गाड़ी में बिठाया, बड़े अच्छे यानी उसमें गया, अच्छे तरीके से गए हैं। खैराबाद किया कि बहन अपने घर जा रही है। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि इनकी फैमिली मेंबर्स में आपको किन किन लोगों पे डाउट है कि ये मुलविस है? इस फैमिली मेम्बर में एक तो मोइन तो है ही, ठीक है, मरकजी मुलजिम है ना वो। मरकज़ी मुलजिम है। उसके अलावा ये इसके जो साथ में इसके इनका एक ही गेट है, 2 पोर्शन उसमें बने हुए हैं। एक पोर्शन में मोइन रहता था, ये हमारी सिस्टर रहती थी। दूसरे में इसके बड़े भाई हैं कासम और उसकी जो वाइफ हैं जो सादिया हैं, ठीक है। उन पे भी हमें डाउट है, क्योंकि वो तो बिल्कुल साथ रहे हैं। अगर इनका झगड़ा हुआ है कोई, रात को सुनने में आ रहा है, कुछ मोहल्ले वाले उधर गांव वाले कह रहे हैं इनका रात को भी झगड़ा, कोई आवाज़ें आ रही थी 12 साढ़े 12 बजे, ठीक है। उसके बाद सुबह फजर के टाइम इनके घर से आवाज़ें आ रही थी झगड़े की। तो ये उनके गाँव वाले मोहल्ले वाले बता रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो हमें इन पे भी डाउट है, क्योंकि जो वो कह रही हैं कि मैंने अकेली ने इसको उतारा, कि एक अकेला बंदा किसी को नहीं उतार सकता। अगर एक बंदा पक्के से लटका हुआ है, उसकी डेथ हो गई, एक अकेला बंदा उसको नहीं उतार सकता, और वो भी औरत ज़ात, ठीक है। वो लेडी कह रही कि मैंने अकेले, हमें उनके ऊपर भी शक है। उसके अलावा उनका जो भाई कासम है जो साथ में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी शक है। और पर्चे में हमने इन तीनों को नामजद किया, मोइन को, कासम को, और जो उसकी जिठानी है सादिया, इनको, ठीक है। और इन तीनों पे हमें शक है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये उनके साथ ही रह रहे थे, दीवार से दीवार, साथ में एक दीवार का डिफरेंस है, एक ही सहन है दोनों का। तो इनको लाजमी कुछ ना कुछ पता है जो ये छुपा रहे हैं हमसे। हमारी अपील ये है कि हमें इंसाफ़ मिलना चाहिए। सीएम पंजाब से मुतालबा करते हैं, ठीक है। हमारी बहन को इंसाफ़ मिलना चाहिए जिसको इन्होंने नाहक कत्ल किया है, और उसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं ये खुदकुशी का, ठीक है। फिर उसके साथ तशद्दुद किया है, और फिर बाकायदा तौर पे इन्होंने अपने गांव में ये ऐलान करवाया कि इसकी करंट लगने से मौत हुई है, ठीक है। इनके बयानात भी आपस में नहीं मिल रहे। एक भाई कह रहा है खुदकुशी की है, दूसरे कह रहे हैं कि करंट लगा। अब ये गांव वाले बता रहे हैं कि उधर इन्होंने सुबह के टाइम ऐलान करवा दिया था कि उसकी करंट लगने से मौत हुई है, ठीक है। और हमें ये बताया गया कि इसने पक्के से लटक के खुदकुशी की है। यानी उन्होंने सारा कुछ करके उसको रंग जो देने की कोशिश की, वो खुदकुशी देने की। जी ठीक है जी। मुद्दई फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। बेबस लाचार माँ जो है वो दुहाइयाँ डाल रही है। 1 हफ़्ता गुजर जाने के बाद भी उनका गम जो है वो वैसे ही है जैसे कि आज ही उनकी बेटी की डेड बॉडी घर आई हो। बेटियों को कितने प्यार से, लाड से पाला जाता है, और फिर हर आसाइश दी जाती है। बाद में जब दामाद डिमांड करते हैं तो बाद में भी पैसे दिए जाते हैं कि बेटियों को टॉर्चर ना करें, और फिर एकदम से कॉल आए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। बेटी को जब इस हाल में देखा होगा तो उस माँ पर क्या बीती होगी। आला हुकाम से अपील है इस फैमिली की कि हमें इंसाफ दिया जाए, इनका केस जो है वो सीसीडी को दिया जाए। अगर मुलजिमान की बात करें तो जो मरकज़ी मुलजिम है वो अभी तक फ़रार है, लेकिन जो दूसरे लोग जो नामज़द किए गए थे
उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मरकज़ी मुलजिम जो है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कब तक हवा की बेटियां इस तरह ससुरालियों के जुल्म का निशाना बनती रहेंगी? कब तक आखिर बेटियों को इस तरह ससुराल वाले, और कब तक शौहर इस तरह कत्ल करके खुदकुशी का रंग देते रहेंगे? क्या सोबिया को इंसाफ मिलेगा या नहीं? बहुत सारे सवालात यहाँ पे अभी बाकी हैं। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह ने के बाद।